नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर, बम्बई राज्य, गुजरात में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 8 साल के उम्र में उनका परिचय आरएसएस से हुआ। फिर 26 मई 2024 से अब तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, जो एक दक्षिणी पंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के गुजरात के वडनगर एक छोटे से शहर में हुआ था। वे अति पिछड़ा वर्ग परिवार से आते हैं, जो समाज के होश पर परे वर्गों में से एक है। प्रधानमंत्री बेहद गरीब थे, लेकिन प्यार देने वाले परिवार में पले बढ़े और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA की पढ़ाई पूरी की। नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और कुछ दिनों बाद अपना टी स्टॉल चलाया। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में RSS से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा किए और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। फिर 1969 या 1970 को गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में RSS के लिए पूर्णकालिका कार्यकर्ता बन गए। फिर 1975 में देश भर में आपातकाल के स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। फिर 1985 में नरेंद्र मोदी बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बीजेपी में सचिव के पदों पर पहुंच गए। गुजरात के भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य असफल और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पदों पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। फिर 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें अच्छे कामों के कारण गुजरात के जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि है। नरेंद्र मोदी गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं और उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गिरिराज गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत हासिल की। उनके राज में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधा पर तेजी से खर्च बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद फिर 2019 में बीजेपी उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने कुल 303 सीटों से जीत हासिल की। बीजेपी की समर्थक दलों यानी राजग की कुल 352 सीट प्राप्त हुई और 30 मई 2019 को
को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पेश किया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धत किया गया है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में लोकतांत्रिक बैकस्लैंडिंग का अनुभव किया है। फिर इसके बाद 2024 में बीजेपी ने उनके नेतृत्व में तीसरी बार चुनाव लड़ा और इस बार बीजेपी पार्टी ने 240 सीटों से जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग की कुल सीटें 292 प्राप्त हुई। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की। तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइफ स्टोरी बचपन से लेकर अभी तक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे अपने लाइफ में संघर्ष किए, गरीबी रेखा को कैसे पार किए। और नरेंद्र मोदी जी कहता है एक गरीब परिवार का बेटा आज आपके सामने खड़ा है, यही प्रजातंत्र की ताकत है। डरते वही है जो अपनी छवि के लिए मरते हैं और मैं हिंदुस्तान के छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार करता हो। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।